हेलो गाइस, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ का। किरचॉफ्स लॉ दो तरह का होता है, एक किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ होता है, एक किरचॉफ्स सेकेंड लॉ होता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को करंट लॉ भी बोलते हैं, यानी कि केसीएल बोलते हैं। ओके। और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग? केवीएल बोलते हैं, यानी वोल्टेज लॉ, यानी कि केवीएल। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। करंट लॉ का प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके। ये जो है किरचॉफ्स लॉ जो है ऑलवेज इट इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए नोड। ये जो है किरचॉफ्स लॉ जो है, यानी कि केसीएल जो है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये हमेशा क्या होता है, ये नोड पे बेस्ड होता है। यानी कि ये जो किरचॉफ्स लॉ होता है ये नोडल पे होता है, यानी कि एक जंक्शन पे ये अप्लाई होता है। यहाँ पे देखिए एन एक नोड है, एन एक नोड दिया हुआ है। ओके। अब इस पे देखिए इनकमिंग और आउटगोइंग करंट है। यहाँ पे ये जो है हमारा I2 है, इनकमिंग करंट है। ये जो है हमारा I1 है, ये भी इनकमिंग करंट है। ये जो है हमारा I4 है, ये भी क्या है, इनकमिंग करंट है। लेकिन ये जो है हमारा I3 जो है ये आउटगोइंग करंट है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट होता है। ओके। एन नोड पे हम किरचॉफ्स करंट लॉ यानी कि केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनकमिंग करंट इसमें तीन गो है। इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, मेरा इनकमिंग करंट हो जाएगा, मेरा I1 है, I2 है और I4 है। और आउटगोइंग करंट ये हो गया I3, यहाँ पे I3 है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। ओके। या क्या हो जाएगा, या फिर दूसरा क्या होता है, समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ, क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे हमारा I3 की बात अगर करें तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आउटगोइंग करंट, और I1 I2 I4 ये हो जाएगा इनकमिंग करंट। इसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे देखिए एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम जीरो हो गया। अब देखिए एल्जेब्रिक सम जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको केसीएल बोलते हैं। ठीक है। ये जो है हमेशा नोड पे डिफाइंड होता है। अब अगर किरचॉफ्स अब अगर किरचॉफ्स सेकेंड लॉ की बात करें, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ की बात करें, ये क्या होता है, वोल्टेज लॉ बोलते हैं इसको, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में केवीएल बोलते हैं। ये इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। वोल्ट केवीएल का क्या होता है प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन ए लूप और मेश। ठीक है। ये जो है हमेशा लूप और मेश में हमेशा डिफाइंड किया जाता है। ठीक है। ये जो है, अगर हम लूप और मेश की बात करें तो ये जो है हमेशा क्लोज सर्किट में, इन क्लोज सर्किट में हमेशा क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो इन ए क्लोज सर्किट। ठीक है। इन ए क्लोज सर्किट में एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा क्लोज सर्किट। ठीक है। ये हो जाएगा क्लोज सर्किट है। यहाँ पे वोल्टेज Vs दिया हुआ है, यहाँ पे V1 दिया हुआ है, यहाँ पे V2 दिया हुआ है, यहाँ पे V3 दिया हुआ है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग KVL लगाएंगे ऐसे करके तो ये हो जाएगा Vs है, ये V1 है, ये V2 है, ये पे V3 है। तो एल्जेब्रिक सम क्या होता है, एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। ओके। एल्जेब्रिक सम जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस Vs प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू जीरो। अब Vs इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस Vs इज इक्वल टू जीरो, अलजेब्रिक सम जीरो हो जाएगा। इसी को केवीएल बोलते हैं। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या है,
किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एक्टिव एंड पेसिव। किरचॉफ्स लॉ जो है वो एक्टिव एलिमेंट और पेसिव एलिमेंट, एक्टिव नेटवर्क और पेसिव नेटवर्क के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ओके, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल इन एसी एंड डीसी सर्किट। किरचॉफ्स लॉ जो है, किरचॉफ्स लॉ जो है वो एसी सर्किट के लिए भी एप्लीकेबल होता है और डीसी सर्किट यानी कि बोथ सर्किट के लिए, एसी एंड डीसी बोथ सर्किट के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ओके, अब किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल इन लम्प्ड नेटवर्क एंड टाइम वेरिएंट नेटवर्क। टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क, किरचॉफ्स लॉ जो है वो टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, ठीक है, लम्प्ड नेटवर्क के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। किरचॉफ्स लॉ जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, अब अगर हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन। केसीएल इक्वेशन, केसीएल कहाँ पे लगता है, नोड पे लगता है। कहाँ पे लगता है, नोड पे लगता है। ओके, तो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन क्या आ जाएगा, n-1 यानी कि नोड -1, जितना नोड रहेगा उसमें -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केसीएल इक्वेशन होगा। अब अगर नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन की बात करें तो केवीएल इक्वेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b-n-1, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, b-n+1 लिख सकते हैं। ओके, b हो गया, b क्या हो गया, b हो गया हमारा ब्रांच और n हो गया नोड ऑफ नोड हो गया। ओके, तो ये हमारा हो गया केसीएल एंड केवीएल। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल से आता है और केसीएल एंड केवीएल इक्वेशन से आता है।